नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जहां सपने अब किसी एक इंसान की निजी मिल्कियत नहीं है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां किसी के विचार, डर और यहां तक कि कल्पनाएं भी दूसरों के साथ शेयर की जा सकती हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर सपने साझा किए जा सकें? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां कोई सोते हुए अपने दोस्त या शायद किसी अजनबी के साथ एक ही सपने का हिस्सा बन सके। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर यह सिर्फ कल्पना नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसके मायने बहुत गहरे हैं और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका हमारी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद समाज के नियम कानून कैसे बदलेंगे और आखिर में हम कुछ बहुत बड़े दार्शनिक सवालों से जूझेंगे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। इससे पहले कि हम इसके नतीजों को समझें, ये जानना जरूरी है कि दो दिमागों के बीच ये पुल आखिर बनता कैसे है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो साझा सपनों की इस अविश्वसनीय दुनिया का दरवाजा खोलती है। तो इस काल्पनिक टेक्नोलॉजी का नाम है स्लीप सिंक स्टैक। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला स्टेप, जब कोई गहरी नींद में होता है यानी रेम स्लीप में, तब सिस्टम सपनों की कहानी को कैप्चर करता है। फिर इस ड्रीम डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी, सबसे कमाल का स्टेप है तीसरा, ब्रेन वेव को सिंक करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कई रेडियो को एक ही स्टेशन पर सेट करते हैं। और जैसे ये सिंक पूरा होता है, कई लोग एक साथ एक ही शेयर्ड ड्रीम नेटवर्क में एंटर कर जाते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी का दिल है न्यूरल सिंक इंटरफेस। इसे आप एक मास्टर की या चाबी की तरह समझ सकते हैं जो साझा अवचेतन के ताले को खोलती है। यही वो चीज है जो अलग अलग लोगों के दिमाग को एक ही सपने में मिलने का मौका देती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, पर असल में इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? अब हम इस टेक्नोलॉजी के सबसे पर्सनल, सबसे गहरे पहलुओं को देखेंगे और जानेंगे कि हमारे रिश्तों और अनुभवों को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। इसके अच्छे इस्तेमाल की तो कोई सीमा ही नहीं है। सोचिए, रिश्तों में ऐसी गहराई आ सकती है जहां दो लोग मिलकर एक सपना बुनते हैं, या थेरेपी का एक बिल्कुल नया तरीका जहां कोई अपने किसी पुराने सदमे का सामना एक सेफ शेयर्ड सपने में कर सकता है। इतना ही नहीं, ये सहयोग और इनोवेशन के लिए भी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन सकता है। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी बात का सार है। जब कोई किसी के साथ सपना साझा करता है तो वो अपनी सबसे असली, सबसे वल्नरेबल हालत में होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां झूठे मुखौटों के बिना सच्चे रिश्ते बन सकते हैं। पर तब क्या होता है जब ये निजी और पवित्र अनुभव पब्लिक मार्केट में उतर आता है? अब हम पर्सनल दुनिया से बाहर निकलकर समाज पर इसके असर को देखेंगे और उन मुश्किलों को समझेंगे जो तब पैदा होती हैं जब सपनों की दुनिया एक कमर्शियल स्पेस बन जाती है। चलिए पहले एक पॉजिटिव साइड देखते हैं। ड्रीम डिजाइनर्स नाम के एक नए प्रोफेशन के बारे में सोचिए। ये ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो अपने क्लाइंट्स के लिए खास तौर पर सपनों की दुनिया डिजाइन करेंगे। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी नई क्रिएटिव इंडस्ट्री बन सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना अच्छा नहीं है। कल्पना कीजिए कि कंपनियां आपके सपनों में विज्ञापन देने लगे। वो आपके अवचेतन में सीधे ब्रांडेड एक्सपीरियंस डाल सकते हैं ताकि आप इमोशनली किसी प्रोडक्ट से जुड़ जाएं। ये प्राइवेसी का सबसे बड़ा हनन होगा और बहुत गंभीर नैतिक सवाल खड़े करेगा। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल सहमति यानी कंसेंट का बन जाता है। ये एक बिल्कुल नया नैतिक मोर्चा है। एक तरफ एआई गेटकीपर जैसे सिक्योरिटी सिस्टम्स हो सकते हैं जो सपनों की बाउंड्री की रक्षा करें, लेकिन दूसरी तरफ माइंड ट्रेसपासिंग का खतरा हमेशा बना रहेगा, यानी किसी के दिमाग में बिना इजाजत घुस जाना। और यहीं से जरूरत पड़ती है ड्रीम लॉ की, यानी सपनों के लिए बनाए गए कानूनों के। ये टेबल दिखाती है कि सपनों में की गई हरकतों के असल दुनिया में क्या कानूनी नतीजे हो सकते हैं। जैसे दोस्तों के साथ मिलकर कोई अच्छी सी कल्पना करना, उस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन किसी के सपने में जासूसी करना, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। और अगर बात किसी की यादें बदलने या उस पर मानसिक हमला करने तक पहुंच जाए तो ये एक बहुत ही संगीन जुर्म माना जाएगा। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर हैं। यहां हम टेक्नोलॉजी और समाज से भी आगे जाकर सबसे बड़े सवाल पूछेंगे। जब सपने हकीकत का रूप ले लें तो इंसान होने का और खुद रियलिटी का मतलब क्या रह जाता है? एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जिसे अवचेतन प्रवासन कहा जा रहा है, जब सपनों की दुनिया इतनी मजेदार और असली लगने लगे कि लोग जागने के बजाय वहीं रहना पसंद करने लगे।
ये ख्याल तो हमारी फिजिकल रियलिटी की अहमियत पर ही सवाल उठा देता है। और हमारी पहचान का क्या होगा? सपनों में तो कोई कुछ भी बन सकता है ना? एक स्थिर पहचान का आइडिया ही धुंधला होने लगता है जब कोई सपनों में कई रूप धारण कर सकता है। मैं कौन हूं? ये सवाल ही एकदम बदल जाएगा। ये एक बहुत ही मार्मिक सवाल है जो इस टेक्नोलॉजी की इमोशनल उलझनों को सामने लाता है। क्या होगा जब किसी को एक ऐसे इंसान से प्यार हो जाए जिससे वो सिर्फ सपनों में मिल सकता है? एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ अवचेतन में ही मौजूद है, उसकी हकीकत क्या मानी जाएगी? अंत में ये समझना होगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मशीन या टूल नहीं है। ये इंसान के अनुभव का एक नया ब्रह्मांड खोलती है। हमारा अवचेतन मन एक नई सरहद बन जाता है, एक ऐसी सामूहिक जगह जहां कल्पनाएं सचमुच में एक दूसरे के साथ साझा हो सकती हैं। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस दुनिया में सपने और हकीकत के बीच की लकीर मिट जाए, वहां जागती हुई जिंदगी की सीमा कहाँ खत्म होगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर सपनों की दुनिया ज्यादा बेहतर है तो कोई वापस लौटना ही क्यों चाहेगा?